दोस्तों, अगर आपको भी व्याख्या करने में होती है परेशानी और आप सोचते हैं कि किस पार्ट का व्याख्या आएगा और जो आएगा वो किस पार्ट का है, कैसे पहचाने, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। तो कह रहा है व्याख्या करना हुआ आसान। जी हाँ दोस्तों, आप काफ़ी अच्छा सुन रहे हैं। तो ठीक कह रहा है यह ट्रिक दिलाएगा 10 नंबर पक्का। कह रहा है ऐसा कोई नहीं बताएगा। कह रहा है पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं बताएगा। मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसे ट्रिक के बारे में जिसको आप समझ जाएंगे तो शायद आपका 10 नंबर पक्का हो सकता है। ठीक, ये ट्रिक नहीं बल्कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको बताएंगे कि व्याख्या किस पार्ट का है, ठीक, और उसके लेखक का क्या नाम है, साथ ही साथ सब डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे गद्यांश का। ठीक, गद्यांश का चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। चैप्टर का क्या नाम है, राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे संदर्भ सहित व्याख्या पूछा जाता है। तो आइए हम बताते हैं कुछ ऐसे शब्द जो अगर आपको उस लाइन में दिखे तो आप समझ जाना कि ये व्याख्या उसी पार्ट का है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहला है राष्ट्र दिखे, धरती माता, धरती भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा, जन, संस्कृति, मातृभूमि, साहित्य, कला, नृत्य, गीत आदि। ये शब्द आपको देखने को मिले तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यह राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है और जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। दूसरा कड़ा है अशोक के फूल। अशोक के फूल चैप्टर का क्या नाम है, अशोक के फूल, जिसके लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए इसके कुछ ट्रिक देखते हैं। तो सबसे आएगा, पहले आएगा अशोक आ जाए कहीं, अशोक का फूल कहीं आ जाए, कालिदास आ जाए, मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा आ जाए, या फिर दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। जी हाँ दोस्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ ये हर बार आता है, ये कहीं भी आपको देखने को मिले तो आप समझ जाना है कि यह व्याख्या अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। और या फिर अशोक वृक्ष आ जाए। ठीक, अगला कर है भाषा और आधुनिकता। चैप्टर का क्या नाम है, भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसमें आएगा आपको भाषा की बात अवश्य। दूसरा कड़ा है नए शब्द, नए मुहावरे, आविष्कार, पंडितों की दिमागी कसरत। जी हाँ दोस्तों, ये सब शब्द अगर आपको मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। और अगला कड़ा है हम और हमारा आदर्श, जिस चैप्टर का नाम है हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसमें आएगा समृद्धि एवं अध्यात्म, देश, युवा छात्रों, विकसित देश और विकसित भारत, G8 आएगा। ठीक, भौतिक पदार्थों की इच्छा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सब आपको मिल जाए तो ये समझ जाना कि हम और हमारा आदर्श चैप्टर से लिया गया और जिसके लेखक APJ अब्दुल कलाम है। आइए अब हम लोग देखते हैं पद साहित्य। अब हम लोग देखेंगे पद्यांश के बारे में। ठीक, तो सब पद्यांश का सबसे इंपॉर्टेंट है पवन दूती का। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर का क्या नाम है, पवन दूती का, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, तो इसमें आएगा लज्जाशील आएगा, पथिक महिला आएगी, पथिक महिला, कृषक ललना आएगा, मलिन लतिका खिन्ना, नीले फूल, उपवन आएगा, या फिर वाटिका आएगा। तो आप समझ लेना ये सब पवन दूतिका से लिया गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कर है केकई का अनुताप, जिसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। इसमें आएगा अनुताप, केकई, मैया, माता कुमाता, भरत और वात्सल्य, त्रिलोक्य, दुर्बलता, लाल की माई, निरख सखी, ये खंजन आए, मुझे फूल मत मारो। ये शब्द अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए तो आपको फटाक से समझ जाना है कि यह केकई का अनुताप नामक चैप्टर से लिया गया। अब देखेंगे श्रीदामनु चैप्टर। तो अब देखेंगे श्रीदामनु चैप्टर का नाम क्या है, श्रीदामनु, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। करे कौन हो तुम आएगा, नील परिधान आएगा, पतझड़ आएगा, कोकिल आएगा, शक्ति के विद्युत कण आएगा, अंबर पनघट आएगा। ये शब्द आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो आपको फटाक से समझ जाना है कि यह व्याख्या श्रीदामनु चैप्टर से लिया गया। अगला करा है नौका विहार आ जाए,
अगला चैप्टर का नाम है नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन, ठीक, जिनके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। इसमें है धारासी जग का क्रम, धारासी जग का क्रम आ जाए, चांदनी आ जाए, नौका आ जाए, चपलता आ जाए, बीच धार आ जाए, कर्णधार आ जाए। तो आपको फटाक से समझ जाना है कि यह नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों अगर आप इन शब्दों का ध्यान रखते हैं तो आप इजीली 10 नंबर पा सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि यह वीडियो हमारे और दोस्तों के लिए कारगर हो तो वीडियो को दिल से शेयर कर दीजिए।